हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे लगातार बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बहुत कुछ पूछ रहे हैं, तो उन सब के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो मैंने जाना है, सीखा है और जिसकी वजह से मैंने अपनी स्लिप डिस्क ठीक की है, वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ और आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला सवाल मैं लूँगी, ये खुशबू भाटिया का है। वो लिखती हैं, मेरी एज 23 ईयर्स है, शादी नहीं हुई है। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी जिससे मुझे स्ciatica और सर्वाइकल दोनों ही प्रॉब्लम हो गई हैं। मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है लेकिन ठीक नहीं हुआ। प्लीज़ हेल्प। 2 साल हो गए हैं, बहुत परेशान हूँ। तो मैं खुशबू से यही कहूँगी कि देखिए, जब भी स्लिप डिस्क होता है या सर्वाइकल होता है या sciatica, इनमें से कोई भी चीज़, अगर कोई भी परेशानी इनमें से हो रही है तो अक्सर वो हमें गिरने से होती है। ज़्यादातर लोगों में ना वो गिरने की वजह से ही होती है। जैसे मुझे स्लिप डिस्क हुई थी तो मैं गिर गई थी, बस जरा गिरी और उसके बाद वो प्रॉब्लम हो गई। तो ज़्यादातर इसी तरह से होती है। कुछ लोगों में ऐसा पाया गया है कि किसी ने वज़न उठाया झटके से तो हो गया, या किसी ने छलांग लगाई तो हो गया। तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर को चोट लगने से ही होती है। आपने 2 साल तक ट्रीटमेंट ले लिया है और आप अभी तक ठीक नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उस सिचुएशन में होंगे जहाँ पे मैं थी। और क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमें दर्द में कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो हम परेशान होते हैं, और परेशान होने से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ती है, तो हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप सोचना बंद करें। बीमारी से रिलेटेड कोई भी चीज़, आप जो नेगेटिव ख्याल आपको आते हैं उन्हें सोचना बंद कर दें, क्योंकि आप ठीक हो जाएंगे, ये पक्का है। ठीक है। और मैं जब इस सिचुएशन में थी, जब मुझे स्लिप डिस्क थी और बहुत ज़्यादा पेन था और कहीं से इलाज लेने के बावजूद रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी क्या करना चाहिए, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, दवाइयाँ हम ले रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। किसी किसी को बहुत लंबा लंबा वक्त हो गया है, आप लोग कमेंट्स में पढ़ सकते हैं। तो अगर सिर्फ दवाइयाँ लेने से आप ठीक हो जाते तो पहली बार में ही ठीक हो जाते आप, पहली जब आपने मेडिसिन ली थी। लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जो मैंने भी की थी शुरू में, और बाद में मैंने धीरे धीरे एनालाइज़ किया और सोचा कि मैं उन चीज़ों को दूर करती हूँ जो अक्सर हमें सब छोटी छोटी सलाह देते हैं ना। तो मैंने वो सब अप्लाई की थी और वो चीज़ें मैं लगातार अपने एक्सपीरियंस शेयर करती आ रही हूँ अपनी वीडियोस में, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आपको ये करना है कि पहले तो सोचना छोड़ दें, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। अपने दिमाग को बिज़ी कर लेना है, अपने आप को बिज़ी कर लेना है। आप कहोगे कि बिज़ी कैसे करें, हम तो लेट रखे हैं, हम तो कुछ काम भी नहीं कर रहे। काम तो करना ही नहीं है, पर अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लें जिनसे आपको खुशी मिलती है, आप खुश होते हैं। चाहे वो मतलब दर्द को वो थोड़ी देर के लिए आपको भुला दें, ऐसे एक्टिविटीज़ को करना है। सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद आपको खाली पेट, अगर आप हैं तो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं और उससे आपको रिलीफ मिलता है, तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने का तरीका ये है कि आपको जल्दी जल्दी काम नहीं निपटाना है, आपको बहुत आराम से स्लोली स्लोली और उतनी देर करना है जितने में आपको तकलीफ़ ना महसूस हो, मतलब आपकी तकलीफ़ बढ़ ना जाए एक्सरसाइज करने से, और आपको उससे रिलीफ मिलना चाहिए। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक्सरसाइज से अगर आपका दर्द बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज बंद कर दें। अगर आपको रिलीफ है तो आप अपनी एक्सरसाइज में टाइम बिताएं। अब ये नहीं कि आप बार बार एक्सरसाइज करते रहेंगे, उससे आपके मसल्स जो है ना वो ठीक होने के बजाय थक जाएंगे, और जब वो जो मसल्स हैं आपके, अगर वो ही थक जाएंगे तो वो ठीक कैसे करेंगे खुद को। तो आपको बहुत आराम से करना है और धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है अगर आप करते हैं तो। इसके बाद आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने को आपको इस तरह से लेना है कि आपके खाने में कैल्शियम से भरपूर चीज़ें
आपको ऐड करनी है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कैल्शियम किन चीज़ों से हमें ज़्यादा मिलेगा। साथ में ध्यान रखें कि कैल्शियम तो आप ले रहे हैं कि लेकिन कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी आपको पता है कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी के लिए आपको जो उगता हुआ सूरज होता है उस वक्त आपको 15 से 20 मिनट उस धूप में बैठना या लेटना है, जिस भी कंडीशन में आप हैं। तो विटामिन डी आपको मिल जाएगा और कैल्शियम की चीज़ें आप खाना शुरू कर चुके हैं तो कैल्शियम वहाँ से आपको मिलता रहेगा, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। और कैल्शियम हड्डियों के साथ साथ मसल्स को भी मजबूत करता है, तो मसल्स के लिए भी ज़रूरी है। वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आपको अपनी डाइट एक सही टाइम पे लेनी है और सही तरीके से लेनी है। उसमें ज़्यादा ऑयली बाहर का खाना, ज़्यादा तला भुना नहीं होना चाहिए, मसालेदार नहीं होना चाहिए, नॉर्मल खाना लें। एक चीज़ इसमें और शामिल कर देती हूँ कि आपको वो चीज़ें नहीं लेनी हैं ज़्यादा जिनसे आपका वज़न बढ़ जाए, क्योंकि अगर आपका वज़न बढ़ता है तो आपको तकलीफ़ में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, उससे कमी नहीं होगी। तो आपको वज़न भी कंट्रोल करके रखना है अपना और खुद को संयम के साथ लेकर चलें। दिमाग को शांत रखें, क्योंकि आपने ठीक होना है और आप इसी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहें। मेडिसिन आपको टाइम पे लेनी है। जिस भी मेडिसिन से आपको रिलीफ मिल रहा है वो मेडिसिन लेनी है। मैं आपको बता चुकी हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कई सारी मेडिसिन ली थी और लास्ट में मुझे यूनानी मेडिसिन से रिलीफ मिला था। तो यूनानी मेडिसिन मैंने नाम बता दिए हैं उनके अपनी वीडियो, मैंने जिस वीडियो में मैंने नाम बताए हैं, परहेज बताए हैं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डाल देती हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो यूनानी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे शेयर किया है कि उन्हें होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करके बहुत वो ठीक हो गए हैं और वो चीज़ें भी मैंने शेयर की हैं। तो जिस भी मेडिसिन से आपकी बॉडी को आराम आना शुरू होता है उसे कंटिन्यू रखें, बिना ये सोचे कि मैं जल्दी कैसे ठीक हो जाऊं, क्योंकि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आप धीरे धीरे करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आप अगर जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आप इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे और भागेंगे दौड़ेंगे कि किसी तरह से जल्दी से अच्छा जाए, तो उस कंडीशन में आप अपनी स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए मैं मना करती हूँ। बहुत से लोगों से मैं बात करती हूँ, वो टेंशन में है, डिप्रेशन लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, क्या पता मैं वहाँ जाके जल्दी ठीक हो जाऊँगा। और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो बिस्तर पर लेटते ही नहीं हैं बल्कि भागते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और आपकी बॉडी को आराम की सख्त ज़रूरत है, इसलिए आपको आराम तो करना ही करना है। क्योंकि आपको आराम ज़्यादा करना है तो आपको लेटे रहना है और लेटने की कंडीशन में आप टीवी देख सकते हैं। आप टीवी में वो शो देखें जिनसे आपको खुशी मिले, जिनसे आप हंस सकें। और हंसी आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आपके बड़े से बड़े दुख को दूर करता है। तो आप बिल्कुल कॉमेडी शोज़ देखें या वो चीज़ें देखें जिनसे आपको खुशी मिलती है। साथ में आप बुक्स पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आपके दिमाग को शांत रखेंगी। और दिमाग को शांत इसलिए रखना है क्योंकि हमारा दिल बार बार ये करता है कि हम उठें, चलें और चलो घर के सारे काम कर दें, या चलो बाहर, मुझे जिसकी जॉब है वो सोचेगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी जॉब पकड़ लूँ। तो उस कंडीशन में ही आपको अपने आप को रोक के रखना है, क्योंकि आपका बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है मेडिसिन के साथ साथ। तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपको मेडिसिन लेनी है। अगर आपको यूनानी मेडिसिन मिल जाती है ईजिली मिल जाएंगी, वरना मैंने ऑनलाइन लिंक भी शेयर किया है, वहाँ से ले सकते हैं आप, वो ट्राई कर लें। या किसी नज़दीकी कोई हड्डी के हकीम हो जो बहुत अच्छे हों, फेमस हों, उनसे आप मिल सकते हैं। या फिर आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं और उनसे अगर आपको थोड़ा भी रिलीफ आ रहा है तो आप उन्हें कंटिन्यू रखें, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या यूनानीपैथी की हो। तो आप मेडिसिन ज़रूर लें। साथ में उठने बैठने झुकने का परहेज करें, जिन पे हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा अगर एक बार मैं झुक के ये चीज़ उठा लूँगी। तो एक बार झुकने से ही आपका जो डिस्क है वो बिल्कुल एकदम और डैमेज हो जाएगा और उस कंडीशन में तकलीफ बढ़ जाएगी। तो आपको एक बार भी नहीं करना है। कोई कहता है कि नीचे बैठना है तो नीचे भी नहीं बैठना है। चेयर पे बैठें, टेक लगा के बैठें, सीधे बैठें बिल्कुल, जिससे पीठ को आपके सहारा मिल सके, उस तरह से आपको बैठना है अगर आप थोड़ी देर बैठते भी हैं तो। इसके अलावा आप लेटे रहें, आराम करें, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। डोंट वरी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा क्वेश्चन है अनुपम शर्मा जी का।
इन्होंने मुझसे कहा है कि मसूली बाराबंकी का जो एड्रेस है, उनका डॉक्टर का नाम और एड्रेस वगैरह पूरा शेयर कर दें। तो देखिए, वो पिछली वीडियो में मैंने उनके जो उन्होंने कमेंट बताया था वो तो मैंने शेयर किया ही था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का नाम भी बताया है। डॉक्टर सामी उनका नाम है, और मसूली बाराबंकी में वो हैं। बाराबंकी का गांव है मसूली, वहाँ आपको जाना है। एड्रेस का, ये जो एड्रेस मैं बता रही हूँ, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। जो बाराबंकी जाना चाहते हैं, जो उनके सजेशन से आप जा सकते हैं और वहाँ दिखा सकते हैं अगर आपको जाना है। तो मैं वो एड्रेस आपको मतलब डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट दे दूँगी। अगला क्वेश्चन है अंशु गुप्ता का। उन्होंने लिखा है, मुझे L4 L5 S1 डिस्क बल्ज है, बहुत पेन है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज करती हूं तो कभी कभी दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ही मैंने आपको बताया है, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और एक्सरसाइज करने से आपको दर्द बढ़ जाता है, तो ये आपको देखना है कि आपको एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ता है ना, तो आप एक्सरसाइज ना करें। उस कंडीशन में आपकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैंने तो एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दी थी और मैं सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हुई हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको दर्द बढ़ता है ना, तो एक्सरसाइज ना करें। एक मुझे किसी ने फ़ोन किया था और मुझसे बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं जिम तो कंटिन्यू कर रही हूँ, मुझे जिम के लिए किसी ने मना नहीं किया है। तो आप जिम कैसे कर सकते हैं? जिम में आप मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं, एकदम वैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपको हार्म कर सकती है, आपको नुकसान कर सकती है। आपको वजन उठाना है, उधर बहुत कुछ होता है जिम में। तो जिम तो आप बिल्कुल ही ना करें। एक्सरसाइज भी उस कंडीशन में करें अगर आपको उससे रिलैक्स होता है, आपको आराम मिलता है, तो ही आप एक्सरसाइज करें। अगला क्वेश्चन है दीपक गिरी का। उन्होंने लिखा है, स्लिप डिस्क है, बहुत पेन है और पैर में भी दर्द रहता है। तो देखिए, जब स्लिप डिस्क होती है तो स्टार्टिंग में जब कमर दर्द है आपको L4 L5 में, तो अगर शुरू में नहीं भी होता है तो बाद में वो पैर की तरफ जाने ही लगता है, अगर आराम नहीं आता है आपको। तो कभी कभी वो एक ही पैर में रहता है दर्द, और कभी कभी दोनों पैरों में हो जाता है, या कभी उसकी वजह से सुन्न भी हो जाते हैं पैर। तो घबराने की बात नहीं है। ये जैसे ही आपका डिस्क जो है वो अंदर जाना स्टार्ट होगी और आपका जो डिस्क सेट होने स्टार्ट होगी, आपका नसों पे से जैसे ही प्रेशर हटेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, तो आपका पैरों का दर्द और वो सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। बेफिक्र रहें। तो मेडिसिन ज़रूर लें, और परहेज के साथ मेडिसिन लेना है। परहेज में आपको खाने का परहेज भी करना है, साथ में आपको झुकने, नीचे बैठने, वजन उठाने जैसे परहेज बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर करने हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर है त्रिलोक चंद का कमेंट है, मैम मुझे स्लिप डिस्क है, दर्द बैक से लेकर पैर तक जाता है और पैर सुन्न हो जाते हैं, खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं यहाँ नहीं शेयर करती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो फिरोज़ खान शबाना मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का। आप वहाँ आकर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको कॉल कर लूँगी और हम बात कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने मुझे ये चीज़ें बताई हैं कि स्लिप डिस्क है और बैक से लेकर पैर तक दर्द जाता है, जो कि अक्सर स्लिप डिस्क में होता है और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, तो यही मैं आपसे कहूँगी कि ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि स्लिप डिस्क ठीक होते ही ये सारी परेशानी अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। और आपको काम करना है अपनी L4 L5 L5 S1 वाली जगह के लिए, जिससे आपको यहाँ पर रिपेयर हो जाए, तो बाकी चीज़ें तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मुझे भी हो गया था, मुझे तो एक पैर में पूरा दर्द आता था, एड़ी एक सुन्न हो गई थी मेरी, और दोनों पैर मुझे ऐसा लगता था जैसे कप कपा रहे हों। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, खड़े नहीं हो सकती थी, चलना तो बहुत दूर की बात है। तो आप बेफिक्र रहें कि ये भी परेशानी ठीक हो जाएगी, और इसके लिए आपको मैंने बता ही चुकी हूँ अपनी हर वीडियो में, हर उसमें शेयर करती हूँ वीडियो में कि आप यूनानी पैथी यूज़ करके देखें। आप यूनानी मेडिसिन के नाम मैंने बताए हैं, आप उन्हें एक बार ट्राई कर लें। अगर आपको उनसे रिलीफ आता है तो आप उसे कंटिन्यू ले सकते हैं जब तक आप ठीक ना हो जाए। और अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो उनके लिए भी बता चुकी हूँ। और अगर आपके नज़दीक कोई अच्छा हकीम है, आप दूर नहीं जा सकते हैं, तो अपने नज़दीक, जितना नज़दीक आपको मिल जाए आप उतनी नज़दीक किसी हकीम को दिखा लें। और परहेज करें ज़रूर, परहेज बहुत ज़रूरी है, और साथ में अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि ये सारी परेशानियाँ ठीक हो जाती हैं। ये कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। अगला सवाल है तलाल खान का।
और इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। तो सिर्फ 22 साल के हैं और मुझे स्लिप डिस्क है 2 साल से ड्यू टू जिम, और ये जिम करते हुए इन्हें स्लिप डिस्क हुई है। मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी ज़िंदगी अब ठीक नहीं हो सकता। तो आप तलाल खान, आप जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि अब मेडिसिन ले रहे हैं और उससे आराम नहीं आ रहा है, तो फिर यही सोचेगा इंसान कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। लेकिन ये गलत चीज़ है, आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मैं ठीक हुई हूँ और मैं तो बहुत बुरी कंडीशन से उठ के ठीक हुई हूँ। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से पहले निकाल दें कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, और भरोसा रखो। साथ में आप मेडिसिन की तलाश करो जिससे आपको रिलीफ मिल जाए, क्योंकि अक्सर एक तरह की मेडिसिन हम पे काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी मेडिसिन हमें ठीक नहीं कर सकती है। इसकी वजह भी मैंने बताई है कि हमारी बॉडी जो है ना वो अलग अलग किस्म की है, अलग अलग कमी है। हम अलग तरह का पानी पीते हैं, जैसे आप मान के चलो कि पहाड़ का पानी थोड़ा अलग होगा, जो प्लेन होगा वहाँ का पानी अलग होगा, जगहों का भी फ़र्क होता है। आप लोग किस तरह का खाना खाते हो, आप कौन सी डाइट ले रहे हो, आपकी डाइट में किस चीज़ की कमी है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है आपके शरीर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर तरह की इंसान की तकलीफ़ अलग अलग होती है और उसे ठीक करने का तरीका भी अलग हो सकता है, ये मान के चलिए। तो अगर आपको एलोपैथी से आराम नहीं आ रहा है तो आप यूनानी पैथी या होम्योपैथी ट्राई करें। देसी दवाइयाँ आप ट्राई कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्राई कर सकते हैं, और साथ में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको रिलीफ मिलता है तो एक्सरसाइज से भी ठीक होते हैं लोग, तो आप वो भी करें। एक मैंने नुस्खा शेयर किया है, जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है वो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहें, और साथ में जो दवाइयाँ स्लिप डिस्क की आपकी चल रही हैं वो लेते रहें। साथ में वो नुस्खा ज़रूर ट्राई करें, और वो तो पाकिस्तान में भी बहुत ईजिली मिल जाता है। आपको बेफिक्र होके ये 3 चीज़ें ले लेनी है। इसका आपको पाउडर तैयार करना है और इसे कमर पे, बैक पे लगाना है। उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने ये शेयर किया है नुस्खा। आपको बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, और जैसे ही आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा ना, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो एकदम से गायब हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। नुस्खा सिर्फ इतना सा है, आंबा हल्दी, चोट सज्जी और मैदा लकड़ी। तो आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है, इनका पाउडर तैयार करना है, और इस पाउडर को रात को सोने से पहले थोड़ा सा सरसों के तेल में पकाना है, और थोड़ा पानी भी ऐड करना है जिससे वो जले ना। इतना नहीं डालना है, 1 आधी चम्मच ही डालनी है पानी की, और उसे तैयार करना है। और वो तरीका मैंने पूरा वीडियो में बताया है, वो देख लें। और इस नुस्खे को तो आप अभी से शुरू कर दें। जिन जिन को भी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, वो अभी से शुरू कर दें। जब तक आपको मेडिसिन नहीं मिलती है आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और ये आपको रिलैक्स कर देगा। रोज़ बांधे से सोने के वक्त, और सुबह आप इसे साफ़ कर सकते हैं। तेल की मालिश और सिकाई से भी बहुत रिलीफ मिलता है, आप वो भी ज़रूर करें। और मैंने वो तेल जो बना सकते हैं घर में ही, वो भी मैंने शेयर किया है, आप उसे भी ज़रूर बना लें। या आपको कोई मिलता है तेल अच्छे से तो आप उसे लगा सकते हैं। वैसे जो तेल मैंने बताया है वो बहुत बेहतरीन तेल है, आप उसे जैसे ही लगाते हैं ना और सिकाई करते हैं, आपके मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और आपको दर्द में राहत महसूस होती है। तो आप वो ज़रूर, आप दिन में 2-3 बार ज़रूर मालिश और सिकाई करें। इसके बाद एक कमेंट है, निराकार है कोई, उन्होंने किया है, मुझे 10 साल से ये परेशानी है, मैं ये मेडिसिन ले सकता हूँ क्या? तो निराकार जी, आप 10 साल से ये तकलीफ़ झेल रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। तो लेकिन आप बेफिक्र रहें, आप ये मेडिसिन ज़रूर लें, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस वक्त मुझे एक कमेंट आया था, उन्हें भी 10 साल हो गए थे मतलब इलाज कराते हुए, और उन्होंने यूनानी मेडिसिन जो मैंने शेयर की थी उन्होंने वो ली थी, तो उनसे उन्हें रिलीफ मिल गया था। और वो मतलब इतने हैरान थे, वो सोच रहे थे कि क्या सिर्फ 3 दवाइयों से ठीक हो सकते हैं क्या? तो क्योंकि उन्होंने शेयर किया था मुझसे कि मुझे इनसे बहुत रिलीफ मिल गया है, और क्या मैं मतलब यही 3 लेती थी, इसके अलावा कोई तो और दवाई तो नहीं लेती थी। तो मैंने बता दिया है कि 3 ही दवाइयाँ मैंने लंबे टाइम तक ली हैं, और मतलब लंबे टाइम 3 साल तक मैंने ली हैं, और बस इन्हीं से मुझे रिलीफ हो गया। लेकिन साथ में मैंने परहेज़ बहुत ईमानदारी के साथ किए हैं, चाहे वो खाने के हों और चाहे वो झुकने बैठने वाले हों, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ परहेज़ किए हैं।
और जिसका नतीजा मैंने अपने साथ देखा ही है और आप लोग भी देखते ही हैं। तो बेफिक्र होकर आप मेडिसिन लें, साथ में सिकाई और मालिश जो मैं बताती हूँ वो ज़रूर करें, परहेज़ करें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप यूनानी मेडिसिन ज़रूर लें। इसके बाद अगला सवाल है पूजा सरोज का। उन्होंने कहा है, मैम मैं क्या करूं? स्पाइन की साइड में जो नसें हैं उसमें खिंचाव और दर्द बहुत है। चलने में सोने में दर्द नहीं होता है, सिर्फ बैठने पर नसें खिंचती हैं। लेफ़्ट साइड की नसों में दर्द होने लगता है। तो ये सब चीज़ें वही है, परेशानी वही है, बस किसी को सिम्टम्स कुछ और नज़र आते हैं, किसी को कुछ और नज़र आते हैं। आपने एमआरआई कराई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि आपको स्लिप डिस्क है और नसें दबी भी होती हैं उसकी वजह से। तो आपको ध्यान रखना है, जिस तरफ से आपको दर्द होता है उस तरफ को आपको सोना नहीं है। और मेडिसिन आप ले सकती हैं, यही है यूनानी मेडिसिन आप ले सकती हैं, साथ में परहेज करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। किसी को अगर एक मेडिसिन से रिलीफ नहीं आ रहा है तो कम से कम 2 महीने खाने के बाद आप मेडिसिन चेंज ज़रूर कर लें। लगातार एक ही तरह की मेडिसिन ना लेते रहें। मैं नहीं मानती हूँ कि 2 महीने अगर आपको रिलीफ नहीं आया तो आगे रिलीफ आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप अगर आप में से किसी को एक मेडिसिन से किसी से रिलीफ नहीं आ रहा है ना, तो आप चेंज कर लें, आप उसे छोड़ दें, आप कहीं और ट्राई करें, हो सकता है आपको किसी और तरीके से आराम मिल जाए। तो फ़िलहाल तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप यूनानी जो मेडिसिन है वो ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो यूनानी मेडिसिन कंटिन्यू लेते आ रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को ना उससे मोटिवेशन मिलता है। और आप यकीन माने, मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं ना जो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है और डिप्रेशन में है, तो वो बहुत ही मतलब इस तरह की सोच लेकर आ जाते हैं मन में कि बस ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं बचा है। तो आप लोग भी कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस बताएं और जिस तरह से मैंने बताया है तो लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, वीडियो के नीचे बताएं कि आपने कितने दिन से मेडिसिन ली है और आपको कितना उनसे रिलीफ मिला है। तो आप ज़रूर बताएं उसे दूसरों के लिए। अगला सवाल है शहला सिद्दीकी का और वो पूछती हैं, मैम क्या आपको कमर के साथ नी में भी प्रॉब्लम थी? मेरा दोनों नी के जो पीछे का हिस्सा है वो उसमें स्वेलिंग हो गई है, फ्लोर पर उठ बैठ नहीं सकती। शैला जी, सबसे पहले तो फ्लोर पे बैठना उठना है ही नहीं आपको, ये चीज़ आप समझ लें। आप जितना ये करेंगी आपकी सूजन भी बढ़ेगी और आपका दर्द भी बढ़ता चला जाएगा। नीचे तो बैठना ही नहीं है आपको। अगर कोई काम करना भी है ना तो आप चेयर पे बैठें, अपने पैरों को बल्कि आप सामने किसी स्टूल पे रख लें। पैर अगर नीचे रखने पर आपको दिक्कत होती है तो आप स्टूल पे पैर रखें सामने, और उससे आपको बैठने में आसानी होगी। साथ में बैठने के लिए ना आप ट्यूब का यूज़ करें, जो एक्टिवा की ट्यूब मैंने बताई है वो आप यूज़ कर लें, या कोई कुशन यूज़ कर सकते हैं बैठने के लिए। और नीचे तो बिल्कुल बैठने की कोशिश ना करें। मुझे नी में मेरे सूजन नहीं थी, लेकिन मेरी एक जो नी है वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी, बिल्कुल सुन्न हो गई थी, उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहा था। हालांकि वो बाद में धीरे धीरे ठीक हो गया जब मैंने मेडिसिन ली, तो हो जाता है। लेकिन स्लिप डिस्क में आपको ध्यान रखना है, परहेज रखना है आपको। काम भले ही आप कितना भी कर रहे हो, मैं करती थी, मैंने धीरे धीरे काम भी करना होता था और फिर मैं लेट जाती थी। लेटना बहुत ज़रूरी है। आराम, जितना आप थोड़ी देर अगर काम करते हैं ना तो आप लेटें ज़रूर, उससे आपका जो जितना उस पर वज़न पड़ा होगा वो धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है। तो आप, मुझे पता है कि खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, बर्तन धोने में कितना टाइम लगता है, तो आप वो काम करें और उसके बाद लेटें ज़रूर। उसके बीच में आपको लेटना ही लेटना है। आराम करें, दवाइयाँ लें और कोई परेशानी नहीं है। जो भी दिक्कतें हैं वो सारी नस दबने की वजह से, ब्लड के रुकने की वजह से है। ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से जब नहीं होता है तो इस तरह की परेशानी आती ही आती हैं। तो ये सब ठीक हो जाएंगे अगर आप मेडिसिन प्रॉपर लेती हैं, साथ में आप परहेज रखते हैं तो ठीक है। और मैंने बता ही दिया है कि नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया है वो नुस्खा ज़रूर ट्राई करके देखें और आप खुद मुझे आके बताएंगे कि आपको कितना उससे रिलीफ मिला है। अब सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं ले रही हूँ उत्तम गुप्ता का, और ये हैं डिप्रेशन में हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी एज सिर्फ है 26 साल के हैं और मैं बार बार रोता रहता हूँ। तो उत्तम, मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, आप रोते हैं, मुझे पता है वो डिप्रेशन की वजह से है, तो डिप्रेशन को कंट्रोल कर लें, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिप्रेशन में मैं भी गई थी, और जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं रोता रहता हूँ, तो मैं बहुत रोती थी
बल्कि मुझे दूसरों के सामने रोना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं चादर मुंह पे रख के बहुत रोती थी और बस ऐसा सोचती थी कि कोई मुझे कहीं से भी ऐसा कुछ बता दे कि मैं एकदम से ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरा करियर था, मेरा घर था, मेरे बच्चे थे, मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। तो मैं भी बहुत डिप्रेशन में थी और रोने से ना मेरी परेशानी कम तो नहीं हो सकती थी, वो तो बढ़ ही जाती थी और ज़्यादा, क्योंकि दवाइयाँ मुझ पर असर नहीं करी। इसके अलावा मुझे क्या हुआ कि रोने से मेरे साथ क्या मिस हैपनिंग हुई थी वो भी बता देती हूँ। मेरी भूख ख़त्म हो गई थी, जितना मैं रोती थी मेरी भूख जो थी ना वो ख़त्म हो गई। भूख ख़त्म हो गई, साथ में फिर धीरे धीरे नींद ख़त्म हो गई। मुझे नींद नहीं आई। जब 48 घंटे हो गए मैं सो नहीं पाई, और क्योंकि सोने के वक्त हमें रिलीफ मिल जाता है ना दर्द से, तो मैं सो ही नहीं पाई थी। तो उस वक्त मुझे लग गया था कि भाई ये तो फिर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा ना, अगर हम डिप्रेशन में रहेंगे फिर तो हम ठीक होने के लिए क्या करेंगे। असल में हमें ये सोच सोच के परेशान नहीं होना है कि हम बीमार हैं, हम कैसे ठीक होंगे। ये मतलब ये नहीं सोचना है कि हम बीमार हैं, बीमार है, बीमार है, बीमार है, ये नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। बस थोड़ी सी देर की बात है, मैं ठीक हो जाऊँगा। और मेडिसिन लेते रहें, साथ में एंटी डिप्रेशन आपको ज़रूर लेनी चाहिए। मेडिसिन मैंने बताई है, होम्योपैथी की एक दवाई होती है। होम्योपैथी के किसी डॉक्टर से भी आप मिलेंगे ना, उन्हें कहें कि वो जो टपकाने वाली दवाई होती है वो दे दें आपको। और एंटी डिप्रेशन की दवाई है, आपको प्रॉपर नींद आएगी तो खाना भी, आपको भूख लगेगी, और अच्छे से खाना खाएंगे ना तो आपको मेडिसिन भी अच्छे से असर करेंगी। तो रोना बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल बल्कि हंसने वाली चीज़ें आप देखें। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप में से कोई भी बंदा डिप्रेशन में है, उनके लिए आप अपने दिमाग को शांत करके आप कैसे ठीक हो सकते हैं, इस पर एक मूवी है बाकायदा बनी हुई, और उसका नाम है द सीक्रेट। वो एक बुक के ऊपर ही बनी है, या तो आप बुक पढ़ सकते हैं या आप वो मूवी देख लें। अभी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वो मूवी ईजिली मिल जाएगी। द सीक्रेट ये मूवी का नाम है, आप उसे देखें और उसमें देखें आपकी किस तरह से दिमाग, हमारा खुद का दिमाग हमें किस तरह से रिपेयर कर सकता है, हम कैसे ठीक हो सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक स्टोरी और बता देती हूँ इससे जुड़ी हुई। एक बंदे की स्टोरी है, उसमें वो बताई भी है, वो खुद का इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें मूवी के अंदर। तो वो बता रहे हैं कि वो उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया था और उनकी हड्डियाँ सारी 103 हड्डियाँ उनकी टूट गई थी। आपको पता है ना शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, तो उनकी 103 टूट गई थी, हड्डियाँ ही टूट गई थी। और डॉक्टर्स ने कह दिया था ये अब सिर्फ बिस्तर पे रहेंगे, कभी उठ नहीं सकते, सिर्फ पलके वो झपक सकते थे। लेकिन उन्होंने वो अच्छा, उनके सांस लेने के लिए भी नली लगा दी गई थी, वो सिर्फ सांस उसी से लेते थे। उन्हें कहा था कि ये ना तो सांस ले सकते हैं, फेफड़े वेफड़े सब बेकार हो गए थे उनके, सब हड्डियाँ टूट के घुस गई थी। तो ऐसा बंदा जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसकी सिर्फ पलकें ही झपक सकती थी और वो सुन सकता था डॉक्टर्स की बात। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो हमेशा बेड पे ही रहेगा, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। लेकिन उस बंदे ने कैसे खुद के अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके अपने आप को ये यकीन दिलाया कि वो ठीक है और वो सांस ले सकता है अपने फेफड़ों से। तो वो खुद ही कोशिश करता था और उसने मन में ठान लिया था, उसने कहा कि मैं क्रिसमस तक उठकर अपने बेड से, अपने पैरों से चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। और वो उसी दिन, जब उन्होंने सोचा था कि मैंने इस दिन जाना है, वो बिल्कुल ठीक होकर गए। तो आप ये यकीन कर लें, आप अपने दिमाग के थ्रू बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपका दिमाग आपका डॉक्टर है, मैं इसीलिए कहती हूँ। और इससे रिलेटेड जो मूवी है द सीक्रेट, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप में से जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथी हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा बन गए हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ कि आप द सीक्रेट ज़रूर देखें, अभी देखें, और आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग आपके साथ क्या क्या कर सकता है। सिर्फ आपको जो चाहिए ना वो आपको मिलेगा। और इस वक्त आपको हेल्थ चाहिए, तो आप हेल्थ के बारे में सोचें और ये सोचें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो इस पर डिटेल वीडियो भी मैं नेक्स्ट बनाऊंगी। तो लेकिन जिन लोगों ने यहाँ तक देख लिया है ना प्रॉपर, तो वो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को जाकर देखें और अपने आप को ठीक करने के लिए कोशिश करें। जहाँ कोशिश होगी वहाँ आपके लिए रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेंगे आपको, तो आप ये ज़रूर करें। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका किसी तरह का सवाल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।